ओम नमो जिनाय उस्हादी जिणवराणां रमियूणिया वड्डिमाण जिणाहं धम्म दंसण वीणाणं पूछामि पायेवाकरणं पूछामि पायेवाकरणं। आज हम सभी लोग प्राकृत व्याकरण सिद्ध एवं शब्दानुशासन पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें पूर्व की कक्षाओं में हम सभी ने चार सूत्रों को बहुत अच्छे से अध्ययन किया है और उनके जितने भी उदाहरण थे उन सभी उदाहरणों को अच्छी तरीके से संस्कृत के शब्दों से प्राकृत की सिद्धि करते हुए उनको सीखा है। आज हम पांचवें सूत्र को देखेंगे। वह सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। पांचवें नंबर का सूत्र है पदयो संधिर्वा। पदयो संधिर्वा, वा का अर्थ है विकल्प से। पद में संधि होती है, यानी एक से अधिक जब पद है, यानी दो पद हैं या दो से और भी अधिक भी हो सकते हैं, उन पदों में संधि विकल्प से होती है। यानी प्रत्येक समय संधि हो ये आवश्यक नहीं है, कहीं होगी कहीं नहीं भी होगी, दोनों तरीके से शब्द बन सकते हैं। तो इस सूत्र से यही कह रहे हैं कि विकल्प से पदों में संधि होती है। नीचे आप देख रहे हैं कारक प्रत्यय हमने लिख रखे हैं। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि इन शब्दों को सूत्रों में आचार्य हेमचंद सूरी ने उल्लेखित किया है। जब विभक्तियों के जो सूत्र आते हैं उनमें इन शब्दों का प्रयोग मिलता है, इसलिए जिनकी संस्कृत व्याकरण पढ़ी हुई है वो तो इनको आसानी से समझ चुके होंगे, या प्राकृत व्याकरण में पूर्व में पढ़ चुके हैं तो उन्हें समझ आ गया होगा। लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या लिखा है। तो जो हम प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्तियां होती हैं, उन्हीं के प्रत्यय यहाँ ये लिखे हुए हैं। ये एक वचन के हैं और ये बहुवचन के। ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। अर्थात प्रथमा एक वचन में प्रत्यय, इसको बोलते हैं सी प्रत्यय। बहुवचन को जस। इसी तरह से द्वितीय एक वचन को अम, द्वितीय बहुवचन को सश, तृतीय एक वचन को टा और तृतीय बहुवचन को भिस, चतुर्थी एक वचन को घे और चतुर्थी बहुवचन को भ्यस, पंचमी एक वचन को घसी और पंचमी बहुवचन को भ्यास, षष्ठी एक वचन को घस और षष्ठी बहुवचन को आम, सप्तमी बहुवचन को डी और सप्तमी बहुवचन को सुप, एक वचन को डी बहुवचन को सुप। ये जो प्रत्यय लिखे हुए हैं कारक प्रत्यय या विभक्ति प्रत्यय इनको कह सकते हैं, इन्हीं शब्दों का प्रयोग, इनके जब सूत्र आएंगे इनके प्राकृत में प्रत्यय बनाने के लिए, तो उस समय ये शब्द सूत्रों में लिखे होते हैं। इस कारण से ये शब्द हमने यहाँ आपको लिखे हैं। तो ये आप सब लोग एक बार ध्यान से याद रखेंगे, इनको आप अपनी पुस्तक में कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे आपको याद बने रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पांचवें नंबर का जो सूत्र है उसके उदाहरणों को हम देखते हैं। कल हमने आपको एक उसका होमवर्क दिया था, एक शब्द बनाने के लिए, शायद आप लोगों ने बनाया होगा, और जिन्होंने बनाया है तो वो बहुत अच्छी बात है, आप अभ्यास कर रहे हैं, और नहीं बनाया है तो अभी हम यहाँ बनाना सिखाएंगे, उसमें आप देखेंगे। इसका उदाहरण दिया था हमने विषम आतपहा। विषम धन आतपहा, ये शब्द मूल में संस्कृत का है। इसकी यदि हम संधि कर देते हैं तो विषमा तपहा बन जाता है। संस्कृत में ही अभी संधि कर रहे हैं, विषमा तपहा, और इसकी प्राकृत बनेगी विषमायवो। ये प्राकृत शब्द बना है। और यदि इस रूप में लिखे अपन संधि ना करें तो भी इसकी प्राकृत क्या बनेगी? विषम धन आयवो।
या उसका विस्माय यानी संधि करके बनेगा विस्माय विस्मायवो और बिना संधि के विषम धन आयवो। ये दोनों शब्द अपन ने इस संस्कृत के शब्द से प्राकृत बनाया है। इसको यहाँ तक बनाने में कितने सूत्रों का उपयोग करना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ अपन को विभक्ति लगी हुई इसको रिमूव करना है, यानी जो विसर्ग लगा हुआ है इस विसर्ग को हटाना है। तो हमने आपको बताया था कि जो अंत में विसर्ग आता है यदि अकारांत शब्दों के साथ आता है तो उसमें विसर्ग का हमेशा प्राकृत में ओ हो जाता है, अर्थात यहाँ पर भी ओ हो जाएगा। और जब अकारांत शब्दों के साथ यहाँ लगा हुआ है विसर्ग तो समझना ये प्रथमा एक वचन प्रत्यय है। प्रथमा एक वचन संस्कृत के संग में लगा हुआ है और प्रथमा एक वचन को अभी हमने बताया था सी प्रत्यय बोलते हैं। तो एक सूत्र है तीसरे अध्याय का दूसरे नंबर का सूत्र, अतः सेरडो, अतः सेरडो यानी से यानी सी विभक्ति, उसका दो दो से निकला ओ यानी सी विभक्ति में ओ हो जाता है। किसमें? प्राकृत भाषा में। संस्कृत का कोई शब्द है जिसमें सी विभक्ति जुड़ी हुई है तो सी विभक्ति यानी सी प्रत्यय का ओ हो जाता है। ये तीसरे अध्याय का दूसरे नंबर का सूत्र कहता है। यहाँ सी विभक्ति इसमें जुड़ी हुई है आतप शब्द में, तो इसके स्थान पे यहाँ हो जाएगा ओ। तो यहाँ अपन लिखेंगे इसका काम सी प्रत्यय को किया ओ। और ये काय का है? प्रथमा एक वचन और शब्द कौन सा है? पुल्लिंग और अकारांत। तो ये इतना अपन ने यहाँ लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन जिसको सी प्रत्यय कहते हैं और वह ओ हो जाएगा। अर्थात इसमें अपन लगाएंगे विषम धन आतपो। पहले अपन आतप शब्द को देख लें, आतप के बाद में उसमें विषम आगे जोड़ देंगे, टुकड़ों में करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। आतपः, इसका प्राकृत इसका ओ जोड़ के हो जाएगा आतपो। ओ कर दिया। अब हमें मालूम है कि प्राकृत में पा व्यंजन जहां जहां आए अधिकतम पा का वा हो जाता है, अर्थात ये जो पा है आतप का इसका वा हो जाएगा। सूत्र लगेगा पहले अध्याय का 231 नंबर का सूत्र है, बहुत छोटा सा सूत्र है। पोवा, पोवाह अर्थात पा का वा कर देता है ये सूत्र। तो यहाँ ये बना आतबो, आतबो। ठीक है। अब बीच में जो ता है ये व्यंजन का भी लोप करेंगे। किस सूत्र से? कल पढ़ा था हमने 1/177 नंबर का सूत्र, का गा चा जा ता दा पाया वाम प्रायो लुक, अर्थात उस सूत्र से हम ता का लोप करेंगे, ता व्यंजन का। यहाँ लोप किया तो इसका स्वर शेष रहेगा आ ये आ अवो, इसमें जो आ स्वर है वो शेष रहेगा। अब इस आ को या करना है क्योंकि प्राकृत भाषा में जहां जहां आ आएगा, प्रारंभ का आ नहीं, बीच का हो अंत का हो मतलब आदि ना हो, तो उस या का अधिकतम या हो जाता है। अवर्ण यह श्रुति सूत्र है कि वो जो श्रुति रूप में आ को या सुनाई देता है। हम लोग भी जब कभी अपन कुछ शब्द बोलते हैं प्राकृत के तो आ बोलेंगे कहीं बीच में और अंत में, प्रारंभ का आ नहीं, प्रारंभ का आ तो अच्छे से भूल जाएगा लेकिन यदि बीच में है या आगे कहीं है तो वो आ या जैसा सुनाई देता है। इसलिए आचार्य हेमचंद ने सूत्र दिया अवर्णो यश्रुति, 1/180 नंबर का सूत्र दिया, अवर्णो यश्रुति यानी श्रुति रूप में वो आवर्ण या जैसा सुनाई देता है। तो यहाँ आ का हो जाएगा या, आ का या कह दिया आ ये वो, यानी आधा पार्ट अपन ने
सॉल्व कर लिया है। आतपः का बन गया आययो। अब ये जो विषम शब्द है इसमें यहाँ बीच में मूर्धन्य सा है। मूर्धन्य सा प्राकृत में नहीं होता है, इस स्थान पर दंत सा करेंगे तो सूत्र लगेगा शशोषः। सूत्र नंबर 1/260। इस सूत्र से ये मूर्धन्य सा दंत सा हो जाएगा। शशोषः सूत्र इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पिछले दिन की कक्षाओं में उसको अपन पढ़ चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ नंबर डाला है हमने 1/260। शशोषः ये सूत्र है, उस सूत्र से ये मूर्धन्य सा दंत सा हो जाता है, अर्थात ये शब्द हो गया विषम। और ये आया वो अपन ने पहले लिख लिया है। अब देखिए यहाँ तक अपना बन चुका है, लेकिन यदि इसकी संधि कर दी जाए अंत माँ और ये आ, संधि हो सकती है दोनों पदों में, है ना। आधन आ बराबर आ, अर्थात संधि कर दी जाए किस सूत्र से, ये 5वें नंबर के सूत्र से। 5वें नंबर का सूत्र कह रहा है पदयो संधिर्वा, यानी दो पदों में संधि हो सकती है, होती है विकल्प से, तो इसको यदि संधि कर दी जाए तो आधन आ बराबर क्या हो जाए 1/5 से अपन ने किया आ धन आ बराबर दीर्घ आ, तो ये शब्द बन गया विषम विस्मायवो। शब्द बन गया अपना विस्मायवो। एक बार पुनः देख लें कितने सूत्रों का इसमें अपन ने प्रयोग किया है। सबसे पहले इसमें शब्द में विभक्ति देखेंगे, हर एक शब्द में आप देखें कौन सी विभक्ति है और वो शब्द कैसा है। अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, फिर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, फिर उसमें विभक्ति कौन सी लगी हुई है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, जो भी विभक्ति लगी है तो उस विभक्ति का प्रत्यय संस्कृत में अलग है और प्राकृत में अलग है। तो उस संस्कृत के प्रत्यय को अपन को प्राकृत में चेंज करना, जिसके लिए सूत्र मिलता है। जैसे यहाँ सी विभक्ति के लिए सूत्र है अतः सेर्दो, यानी यदि पुल्लिंग शब्द में, ये पुल्लिंग शब्द है और इस पुल्लिंग शब्द में अतः सेर्दो यानी सी विभक्ति यदि अकारांत शब्द में लगा हुआ है, पुल्लिंग शब्द है साथ साथ में अकारांत भी है, तो अकारांत शब्द में सूत्र लगेगा अतः सेर्दो, यानी सी विभक्ति का अर्थ है सी विभक्ति, दो का अर्थ है ओ, तो सी विभक्ति का प्रत्यय ओ हो जाता है। ये इस सूत्र से बताया जा रहा है। तो यहाँ जो विसर्ग लगा है इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, साथ साथ में जो व्यंजन है उसमें ओ हो जाएगा। तो ये आतपो पा में ओ की मात्रा लग गई विसर्ग हटा करके, इस सूत्र से 3/2 से। फिर अगला सूत्र लगा, ये पाका वा किया है, अर्थात पो वहा, पो वहा सूत्र है पहले अध्याय का 231 नंबर का सूत्र, जिससे पाका वा किया है, तो ये बन गया आतवो। उसके पश्चात अगला सूत्र लगाया इसमें इस ता को लोप करने के लिए 1/177 नंबर का सूत्र है कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लुक, अर्थात ता का उससे लोप किया ता व्यंजन का, लेकिन उसका आ शेष रहेगा। ता व्यंजन तो लोप हुआ तो स्वर रहित लोप होगा, उसका जो स्वर है आ उसमें आ शेष रहेगा, तो आ अवु बना, और इस आ का या कर देंगे अवर्णो यश्रुति, अवर्णो यश्रुति सूत्र से आ का या हो जाएगा, अर्थात आयवो, आयवो, ठीक है, इतना बन गया। अब आगे जो विषम शब्द है, इस विषम शब्द में ये मूर्धन्य सा है, इसको तालव्य सा करने के लिए सूत्र नंबर 1/260 शशोषः, उस सूत्र से ये मूर्धन्य सा दंत सा हो जाएगा, यानी विषम का बना विषम, और इसमें आए वो शब्द जोड़ दिया, दोनों में संधि की 1/5 नंबर के सूत्र से, यानी पदयो संधिर्वा, इस सूत्र से संधि की गई, तो यहाँ बना विस्मायवो, विस्मायो शब्द प्राप्त हुआ। इस तरह से जिन्होंने कल ये घर पे अभ्यास करके बनाया हो तो वो अपने यहाँ चेक कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं बनाया है तो वो एक बार पुनः इसको देख करके बना सकते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे हम।
अगला उदाहरण है दधि ईश्वरः। दधि ईश्वरः। दधि में ईश्वर की संधि की है तो क्या बनेगा? दधीश्वरः। ये संस्कृत का शब्द है। इसकी प्राकृत बनानी है तो दधि का प्राकृत बनता है दही और ईश्वर का ईसरो। दोनों की संधि की दही ईश्वरो। दहीश्वरो। ये शब्द बना। यहाँ फिर से अपन देख रहे हैं विभक्ति लगी हुई है तो विभक्ति लगाने के लिए हटाने के लिए वही सूत्र लगाएंगे जो पिछले शब्द में लगाया था। अतः सेरडो। एक वाय 3 वाय 2 का सूत्र है अतः सेरडो। उसमें सी प्रत्यय है उसका ओ किया है तो यहाँ इसको ओ किया। पहले अपन ने ईश्वर शब्द को ही देखते हैं अपन। ईश्वरो। अब इसके बाद संयुक्त व्यंजन है बीच में शा, तालव्य शा और वा। दोनों अलग अलग वर्ग के हैं और संयुक्त हैं। प्राकृत में हमें मालूम है कि एक ही वर्ग के संयुक्त आते हैं, अलग अलग वर्ग के संयुक्त का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें से कोई ना कोई व्यंजन को लोप करना पड़ेगा, जो शेष बचेगा उसको द्वित्व करेंगे। द्वित्व कहीं होता भी है कहीं नहीं भी होता, ये उस शब्द के अनुसार चलेगा क्योंकि सारे सूत्रों में विकल्प से काम होता है। क्योंकि प्राकृत में पहले ही कह दिया बहुलम यानी बहुत बहुलता है, अर्थात प्राकृत के रूपों में बहुलता होने के कारण से यहाँ सारे काम विकल्प से होते हैं। किसी जगह होंगे और किसी शब्द में नहीं भी होगा। तो यहाँ जो वाह है इसका अपन लोप करेंगे क्योंकि अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो सबसे कमजोर वर्ण माने जाते हैं। महाप्राण, अल्प प्राण यदि आप लोगों ने पढ़े हो व्यंजनों को अच्छी विस्तार से तो उसमें शब्दों को समझा होगा। तो जो अल्प प्राण होते हैं उनका ही लोप होता है। महाप्राण के साथ यदि अल्प प्राण बैठा हुआ है तो अल्प प्राण को पहले जाना पड़ता है। उसी तरीके से जो अंतस्थ वर्ण होते हैं यार अलावा ये सबसे सबसे अधिक अल्प प्राण वाले होते हैं। इनके साथ जो भी रहेगा तो उसके पहले अंतस्थ को ही जाना होगा, मतलब अंतस्थ का ही लोप करना होगा। किसी किसी परिस्थिति में उसके साथ वाला दूसरा व्यंजन का भी लोप होता है। ऐसा नहीं हर समय अंतस्थ का ही लोप हो, लेकिन अधिकतम अंतस्थ का लोप होगा यानी वा का लोप होगा। तो यहाँ शा है वो शेष रहेगा और इस वा में जो आ है स्वर, उस स्वर आ इस शा में जुड़ जाएगा तो इस शा पूरा हो जाएगा। अभी शा ये शा जो है तालव्य शा इसमें स्वर नहीं है, ये आधा है मतलब स्वर रहित है। लेकिन वा में स्वर है तो वा को यदि लोप करेंगे तो वो स्वर वाला वा लोप नहीं होगा, व्यंजन स्वर रहित व्यंजन लोप होगा। यानी वा लोप किया तो उसका जो आ बचेगा वो शा में जुड़ जाएगा यानी ये शा पूरा सा हो जाएगा। तो इस सूत्र किससे लोप करेंगे? 1/177। ये सूत्र हमेशा याद रखना क्योंकि सभी जगह ये उपयोग में आएगा। कौन सा? का गा चा जा ता दा पायबाम प्रायो लोप। इससे वा का लोप किया। ईशरो। शा पूरा हो गया, वा में जो आ आया वो शा में जुड़ गया। अब इस सूत्र को किससे अपन दंत सा बनाएंगे? शशो शाह। 1/260। इससे ये तालब्य सा को दंती सा बनाया। ईशरो। ये वाला पद अपना हो गया। अब दधी शब्द को धा का हा होता है, कल अपन ने समझा था, सूत्र भी देखा था। खा घा था धा भाम, इस सूत्र से धा का हा होता है। तो सूत्र नंबर है 1/187। धा का हा इसमें किया तो ये बचा, ये बना दही। दोनों को जोड़ दो, दही धन ईशरो।
यदि संधि नहीं करते हैं तो ये वाला रूप प्राप्त होता है, और यदि दोनों की संधि कर देते हैं ईधन ई बराबर दीर्घ ई, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, ये संधि का ऐसे हुई 1/5 से। तो इस सूत्र से, जिस सूत्र का अपन उदाहरण पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग करके ये दहीसरो रूप अपन को प्राप्त हो जाता है, यानी दधीस्वरा का दहीसरो प्राकृत में बनेगा। एक उदाहरण अपन ने पहले जो देखे थे वो अकारांत शब्दों के थे। ये यहाँ पर ई वाले ई की संधि के पड़े, पहले आ संधि के आधन आ बराबर आ, यहाँ ईधन ई बराबर ई, अर्थात अब आगे का जो एक रूप देखेंगे वो ऊधन ऊ बराबर दीर्घ, तो उसका एक उदाहरण अपन समझ लेते हैं। स्वादु उदकम, स्वादु उदकम ये शब्द है, इसका प्राकृत बनाएंगे। पहले संस्कृत में अपन संधि जोड़ के लिख लें, स्वादुदकम, और इसकी प्राकृत बनेगी साउ अयम। इसको देखते हैं। अब यहाँ भी विभक्ति लगी हुई है शब्द में माँ, तो एक सूत्र कल हमने बताया था मोनुस्वारा, उससे डायरेक्ट भी इसको अपन माँ को अनुस्वार कर सकते हैं, लेकिन नियम ये है कि यदि विभक्ति है तो उस विभक्ति को पहले आप रिमूव कीजिए और विभक्ति का प्रत्यय आप प्राकृत में लगाइए। अर्थात यहाँ पर जो माँ है ये विभक्ति लगी हुई है, नपुंसक लिंग का शब्द है और प्रथमा एक वचन इसमें विभक्ति लगी हुई है। नपुंसक लिंग में अनुस्वार वाले शब्द प्रथमा एक वचन विभक्ति में बनाया जाता है, अर्थात इसको अपन विभक्ति हटाएंगे तो प्राकृत में उसका माँ का अनुस्वार हो जाता है प्रथमा विभक्ति में नपुंसक लिंग के शब्दों में। तो इसके लिए सूत्र है 3/25 का सूत्र है। इस सूत्र से 3/25 नंबर का जो सूत्र है, इस सूत्र से सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, नपुंसक लिंग की जो प्रत्यय है एक वचन विभक्ति का, प्रथमा एक वचन विभक्ति का, उसको प्राप्त करेंगे, यानी अम होता है वैसे प्रत्यय, अभी अपन ने विभक्ति नहीं देखी थी तो उसको अम कहते हैं। तो अम प्रत्यय में माँ अनुस्वार होता है, माँ हलंत वाला होता है, तो प्राकृत में उसका माँ का अनुस्वार बन जाता है। अर्थात इसके लिए सूत्र है क्लीवे स्वरान में, ये सूत्र है क्लीवे स्वरान्म से मतलब सी विभक्ति, क्लीवे मतलब नपुंसक लिंग में, स्वरान्म अर्थात जो उसका स्वर से रहित माँ है वह उसका प्रत्यय बनता है। अर्थात जो प्रथमा एक वचन विभक्ति बनती है नपुंसक लिंग में उसका प्रत्यय होता है अम, तो अम के स्थान पर यहाँ प्राप्त हुआ हमें अकेला माँ, हलंत वाला माँ यानी स्वर रहित माँ। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, नपुंसक लिंग सी प्रत्यय, अम की प्राप्ति हुई अम से, माँ
अपन को प्राकृत में लगाना है। ये मूल शब्द में लगता है, उसकी प्राकृत बनाने के लिए माँ लग जाता है। तो यहाँ शब्द क्या आया, पहले उदकम शब्द अपन देख लेते हैं। उदकम यहाँ लगा हुआ है पहले से, ऐसे कैसा लिखा, ये प्राप्ति कैसे हुई ये बता रहा है ये सूत्र, कि जो माँ है इसको कैसे लगाया। मतलब उदक शब्द है, मूल शब्द जो है वो उदक है, उदक में जो माँ लगा हुआ है मतलब नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात वह अम के स्थान पे माँ आता है, तो उदकम बनेगा। नपुंसक लिंग का प्रथमा एक वचन विभक्ति में सी प्रत्यय लगा करके उदक शब्द का बनेगा उदकम। तो यहाँ ये प्राप्त हुआ उदकम, अर्थात इसका अपन जब माँ अंत का माँ हटाएंगे तो किस सूत्र से हटाएंगे, तो कल जो सूत्र लगाया था मोनुस्वारः, यानी माँ के स्थान पर अनुस्वार कर देते हैं, तो ये बन गया उदकम। उदकम। अब यहाँ जो का है, इस का को भी हटाना है, दा को भी हटाना है, दोनों व्यंजनों का लोप करना है। तो जो सूत्र अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं, कागा चाजा तादा पायवाम प्रायः लुक, अर्थात उसी सूत्र से का लोप किया, उसी से दा का लोप किया, अलग अलग बार में, एक बार में नहीं, है ना। और क्या लोप करना है, और इस दा का नहीं करना, आगे वाले दा का करना है। तो यहाँ क्या बचा, उ, इसका स्वर बचेगा आ, इसका स्वर बचेगा आ, उस पर अनुस्वार उ अम, उ अम, ठीक है। अब अभी अपन ने जो अवर्ण यशुत्री वाला सूत्र पढ़ा था उससे ये अंत का आ या हो जाएगा, तो एक बाय 180 नंबर के सूत्र से आ का हो गया या, उ आ यम, उ अयम, ठीक है। ये उदकम शब्द का प्राकृत बना है, उदकम जो है ना इसका प्राकृत बना है उ अयम। अब इसके पहले वाला शब्द देखें, स्वादु। स्वादु, स्वादु में शा और वा, इसमें भी अंतस्थ के साथ सा जुड़ा हुआ है, यानी अंतस्थ वा है, उसका लोप करना पड़ेगा। तो लोप करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, यही 1/177 नंबर का सूत्र, जिससे वा का लोप होगा। पुनः यही लगाया 1/177 वा का लोप। यहाँ वा में से आ शेष बचेगा जो इस सा में जुड़ जाएगा, आ स्वर दीर्घ आ स्वर इस सा में जुड़ जाएगा, तो बचेगा साधु। फिर इस दा व्यंजन को लोप किया, किससे, इसी से 177 नंबर के सूत्र से ही दा का लोप किया, तो बचा साउ, स्वर शेष बचेगा, दा लोप हो गया तो साउ। अब साउ और इन दोनों को जोड़ दीजिए, साउ धन उ अयम, इन दोनों की संधि कर दी, उ धन उ बराबर दीर्घ उ, तो सा उ अयम। संधि का ऐसे की अपन ने 1/5 सूत्र से उ धन उ बराबर दीर्घ उ। एक बार पुनः अपन इसको समझें, स्वादु उदकम ये मूल शब्द है, इससे अपन को प्राकृत बनाया साउ अयम, अर्थात यहाँ पर सबसे पहले इसकी विभक्ति हटाएंगे। 3/25 नंबर का सूत्र है क्लीवेश और आंध से, अर्थात इससे नपुंसक लिंग का प्रत्यय प्राप्त हुआ, अम का प्रत्यय होता है माँ, यहाँ लगा दिया उदकम, और इस माँ का लोप किया मोनुस्वारा सूत्र से, का के ऊपर अनुस्वार आ गया, और 1/177 नंबर के सूत्र ने बहुत सारा काम किया, का लोप किया, दा का लोप किया, उसके बाद में स्वादु शब्द में भी वा का लोप किया, दा का लोप किया, इतने सारे व्यंजनों का इसी एक सूत्र ने काम किया है। यहाँ 2 व्यंजनों को लोप किया तो उ अगम, और यहाँ अवर्ण यश्रुति लगाया तो ये आ का या हो गया। स्वादु शब्द में वा का लोप किया 1/177 नंबर के सूत्र से, फिर दा का भी लोप कर दिया, तो यहाँ पर सा का जो दीर्घ आ है वो सा में जुड़ गया, तो सा दीर्घ हो गया, वा का जो आ है वो सा में जुड़ गया, और ये दा को लोप करने पे उ स्वर शेष बचता है साउ। दोनों शब्द अपन ने जोड़ दिए, साउ धन उ अयम।
संधि करने पर साउ अयम, अर्थात ये इसकी एक व 5 नंबर का जो सूत्र है पदयो संधिर्वा, इस सूत्र से संधि कर दी तो ये अपने को सूत्र की शब्द की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से ये 5वें नंबर के सूत्र में हमने तीनों प्रकार के उदाहरण देखे। आधन आ बराबर आ, ईधन ई बराबर ई और ऊधन ऊ बराबर ऊ, अर्थात सभी स्वरों के साथ में एक एक उदाहरण हमने देख लिए हैं। और उसके पश्चात कभी कभी अब इसमें लिखा है वाह, यानी विकल्प से संधि होती है, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं शब्दों में संधि नहीं भी होती है, तो ऐसे भी कुछ उदाहरण है जिसमें संधि नहीं होती है, वो अपन देख लेते हैं। वृक्षात, प्राकृत बनेगी वृक्षाओ। वृक्षात संस्कृत का पंचमी विभक्ति वाला रूप है और इसका प्राकृत बना है वृक्षाओ। तो यहाँ अपन को ये ता जो है बिना स्वर वाला हलंत वाला, इसको लोप करना है, तब ये पंचमी विभक्ति लोप होगी। तो इसके लिए सूत्र है तीसरे अध्याय का 8वें नंबर का सूत्र। विभक्तियों के सारे सूत्र तीसरे अध्याय में ही मिलेंगे, इसलिए इस सूत्र को ध्यान से देखिएगा क्योंकि अभी अपन ने ये पढ़ा नहीं है। गा से गशेष तो दो दू हिंतो लुक, ये पंचमी विभक्ति का प्रत्यय है, ये वृक्षात जो है, इसलिए मूल शब्द है वृक्ष। इसमें पंचमी लगी हुई है, तो इस सूत्र से क्या हुआ, पंचमी विभक्ति का प्रत्यय होता है घसी। घसी प्रत्यय है जिसका प्राकृत में इसका प्रत्यय लगेगा ओ, यानी इस ता के स्थान पर ओ, तो यहाँ वृक्ष धन ओ। अब इस वृक्ष को अपन को चेंज करना है प्राकृत में, तो सबसे पहले छा, छा संयुक्त वर्ण है, इस संयुक्त वर्ण का प्राकृत में अस्तित्व नहीं होता, इसके स्थान पर दूसरा शब्द आदेश होगा। तो सूत्र है 2/3 नंबर का सूत्र, छा खा क्वचित्तु छा झौ, इस सूत्र से किया छा के स्थान पर छा। फिर 2/89 नंबर के सूत्र से इस छा का द्वित्व किया और उसके बाद 2/90 नंबर से इस छा के स्थान पर चा आदेश किया। 2/89 नंबर का सूत्र है अनादौ शेषा देशो द्वितीयम, उससे हमेशा द्वित्व होता है, जो शेष बचता है वह शब्द, अर्थात यहाँ पर जो छा का अपन ने छा के स्थान पे छा आदेश किया है, जो आदेश हुआ उसका द्वित्व होगा। अनादौ शेषा देशो द्वितीयम से द्वित्व किया, अर्थात यहाँ आ जाएगा एक आधा और एक पूरा। फिर उसके बाद में ये अगली स्टेप में आएगा, पहली स्टेप में तो छा के स्थान पे आदेश किया है, अगली स्टेप में द्वित्व करेंगे। अब ये सेकंड वर्ण है, किसी भी वर्ग का सेकंड वर्ण हो तो उसका द्वित्व उससे पहले वाले के साथ बनता है, हमेशा याद रखना। वर्ग में, वर्गीय व्यंजनों में जो वर्ण सेकंड और फोर्थ नंबर का हो, दूसरे और चौथे नंबर का वर्ण अपने से पहले वाले के साथ द्वित्व बनाता है, यानी दूसरा अपने से पहले यानी चा के साथ द्वित्व बनाएगा, और यदि यहाँ चौथा वर्ण होता चा छा जा झा झा होता तो उससे पहले वाला ने जा के साथ द्वित्व बनता, तो ये छा का द्वित्व बनेगा चा के साथ में। तो ये चेंज किया है दूसरे अध्याय के 90 नंबर के सूत्र से, वो सूत्र है द्वितीयो तुर्यो रूपरी पूर्व, यानी पूर्व के व्यंजन के साथ ये द्वित्व बनाएगा, तो वृक्ष बना, और ये ओ चल ही रहा है साथ साथ में।
अब यहाँ जो री लगी हुई है, इस री को हटाने के लिए, क्योंकि री स्वर प्राकृत में नहीं होता, उसके स्थान पे कोई दूसरा स्वर आदेश होगा, तो 1Y 126 नंबर का सूत्र है ऋतोत। ऋतोत, इस सूत्र से री के स्थान पर आ हो जाएगा। री के स्थान पे आ हुआ तो बच्छ शब्द बन गया, और ओ पहले से चल रहा है ऊपर से, तो बच्छाओ। बच्छाओ, ये शब्द बना। प्राकृत में संस्कृत का वृक्षास शब्द था, जो पंचमी विभक्ति लगी हुई थी उसमें, और प्राकृत में बच्छाओ। पुनः एक बार देख लें। सबसे पहले अपन ने इसमें विभक्ति का प्रत्यय लगाया पंचमी का, तो जो ओ है 3Y8 से यहाँ ओ प्रत्यय लगाया, छा के स्थान पे छा आदेश किया, छ खा क्वचितु छ झऊ, इस सूत्र से छ के स्थान पे छा का आदेश किया। फिर अनादव शेष आदेशो द्वितम से इस छा का द्वित्य किया, और द्वित्य करने के बाद ये दूसरा वर्ण है, इसलिए इसको पूर्व का वर्ण के साथ द्वित्य बनाने के लिए सूत्र लगाया, द्वितीय तुरयोर उपरि पूर्व, 2/90 नंबर का सूत्र है। और ऋतोत सूत्र से श्री के स्थान पे आ कर दिया, यानी बच्छ शब्द बना, और ओ प्रत्यय पहले से चल रहा था, उसकी संधि कर दी, तो बच्छाओ। इस तरह से ये शब्द आपका पूर्ण हुआ, लेकिन इसमें 5वें नंबर का सूत्र का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात बिना उसके भी, बिना संधि के भी शब्द हो सकते हैं। इसमें संधि नहीं की है, ये ओ प्रत्यय लगा है, वो प्रत्यय जोड़ा है, संधि कुछ भी नहीं की है इसमें, तो इसलिए यहाँ 1/5 नंबर का जो विकल्प से आया था वो पूर्ण हुआ। चलिए आज इतना ही, और इसके साथ ही अपन इस कक्षा को पूर्ण करते हैं, और अगले दिन अपन आगे के 6वें नंबर के सूत्रों को देखेंगे। और जिनको भी जो समस्या हो, जो कुछ पूछना हो, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8989845294, उस पर आप लिख करके भेज के पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आगे के शब्द जितने भी इस सूत्र में बचे हैं वो आपको स्वयं अभ्यास करने हैं। जो भी नहीं आए तो आप कक्षा में भी पूछ सकते हैं, उसको हम बता देंगे। चलिए दिनवाणी स्तुति करते हैं अपन सभी लोग। सिरि जिणे वाणी जग कल्याणी, जग जाने मद तमें मोहे हरि, जन माने हारी गण हरे हारे, जम्मे जरा भवे रुगे हरि, तिथे यरणम दिव्य धुनिम चो, पढ़ई सुनई मैये धरे, प्राण में सुखे मरणंतम धरिये, सासदे मुखे पदम पावै, नमो जिनाणम। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। वंदना दीदी।